हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है संडे का दिन है, मतलब संडे की सुबह की है ये वीडियो। तो सुबह के टाइम में मैं जल्दी उठ गई थी, आंख जल्दी खुल गई थी, तो मैं उठ गई थी सुबह ही। और मुझे पानी जो है, पानी की जो है सबसे ज़्यादा ही टेंशन होती है, क्योंकि पानी कब आए कब चला जाए कुछ पता नहीं होता। और मुझे पीने का पानी भरना होता है, तो इस वजह से जो है मैं जल्दी उठती हूँ, क्योंकि पानी जो है सुबह 7:30 बजे के बाद जो है गंदा आने लगता है पानी, मतलब पीने का लायक नहीं रहता है, नहाने धोने की बस रहता है। तो इस वजह से पीने का पानी मुझे भरना होता है, तो इस वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ता है पानी की वजह से। तो मैं सुबह उठ गई थी और मैंने जो मोटर का जो तार था वो मैंने लगा लिया था, और लगाने के बाद यहाँ पे मैं पीने का पानी भर लिया। और पानी भरने के बाद जो यहाँ पे जो बाल्टी सब जो रखे हुए थे उसे मैं खंगाल रही थी, कि खंगालने के बाद जो है सब मैं लगा दूंगी। और टाइम जब हम सुबह उठते हैं तो टाइम भी रहता है हमारा, तो फिर टाइम रहता है तो मैं खुद वहीं पे खड़ी होके भर लेती हूँ। भरने के बाद जो है हम किचन का काम करते हैं, क्योंकि टाइम रहता है। और किसी दिन जो है अगर लेट से आँख खुले तो उस दिन तो है कभी किचन में जाओ, कभी मतलब पानी भरने के लिए आओ, तो इसमें जो है कुछ ज़्यादा ही भाग दौड़ हो जाती है। तो अब देख रहे होंगे कि मतलब अभी मौसम साफ भी नहीं हुआ है, धुंधला ही है। तो मैं उठ गई थी और यहाँ पे जो है हम पानी भर रहे थे। और ये जो है डब्बा सब जो है ये वजू का पानी इसमें हम भरते हैं, इसमें वजू का पानी रखते हैं। तो ये भी मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, अंदर रहता है कमरे में। कभी कभी जैसे हम लेट उठते हैं और किचन में लगे रहते हैं तो कभी कभी भूल जाती हूँ। तो आज उठे हैं तो मुझे याद आया कि एक डब्बा तो रह ही गया है, तो फिर उसे भी लाके हम भर लिए। और वहाँ पर डब्बा सब भरने के बाद फिर हम बड़े वाले ड्राम में लगा दिए थे पाइप को, कि पाइप भरने में थोड़ा टाइम लगता है, इतने हमारा वो ड्राम भरेगा, इतने जो है हम किचन को जो है साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो हम गीला कपड़ा तो मारते ही है, लेकिन आज हम गीला कपड़ा नहीं मार रहे थे, क्योंकि हमारा किचन साफ़ ही था। रात को तो हम साफ़ ही कर लेते हैं। और अगर कुछ चूहा अगर कुछ करता है, मतलब सब्जी वगैरह इधर उधर कर देता, फैला देता है, जब जाके हम गीला कपड़ा मारते हैं। और वैसे भी मारते हैं, लेकिन आज जो है हम सूखा ही कपड़ा मार रहे हैं, क्योंकि हमारा जो है किचन मतलब साफ़ हो ही रहा था, तो हम सूखा कपड़ा बस मार रहे हैं यहाँ पे। और आज हम नाश्ते में बनाएंगे फ्रेंड्स, आज नाश्ते में हम बनाने वाले हैं। मैंने बथुआ लिए थे, सब्जी वाले आए थे, गली में ही आए थे, तो मैंने बथुआ लिए थे। तो मैं सोच रही थी बथुए का क्या बनाए, बथुए का मतलब बथुए का मतलब पराठे बनाए कि भुजिया बनाए, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर जाकर के मैं सोची, समझ में आया कि पराठे रहने देते हैं, भुजिया ही बना लेते हैं। तो मैंने पराठे को रहने दिए और भुजिया ही बना ली है। और किचन की साफ़ सफाई करके मैंने जूठा बर्तन जो है एक तरफ लगा दिए हैं। और मैं सोचे कि अभी धो लूँगी, धोने के बाद ही एक ही बार मैं चूल्हे के पास बैठूँगी। तो बर्तन धोने से पहले जो है यहाँ पे मैं बथुआ धोने के लिए बैठ गई थी। और बथुआ क्योंकि 3-4 पानी से मैं धोती हूँ, तो मैं सोच रही थी, पानी भरने वाला ही था, तो मैं सोची कि पानी गिरने लगेगा अगर मैं उधर काम में लग जाऊँगी किचन में। तो यहाँ पे मैं बथुआ धोने लगी कि बथुआ इतने धुलेगा, इतने जो है हमारा पानी भी भर जाएगा। तो यहाँ पे हम बथुआ धो लिए थे, और धोने के बाद जो है फ्रेंड्स फिर हमारा जो है पानी भर गया था। तो फिर मैंने मोटर बंद कर दिए थे, और मोटर बंद करने के बाद जो है मैंने जूठा बर्तन रख रखे थे वो सब धोने के लिए। तो जूठा बर्तन भी हमने धो लिए थे, और धोने के बाद फिर हम आ गए थे अब किचन में। और किचन में आए थे तो मैंने प्याज भी काट के रख लिए, और आलू सब जो है ये सब मैंने काट के रख लिए थे, धो के मैंने एक जगह रख लिए थे। और रखने के बाद अब हम चूल्हा जलाए थे, और यहाँ पे एक तरफ मैंने पहले रखा था गरम करने के लिए मैंने पानी रखा था, क्योंकि सुबह का टाइम में, तो अब हम ठंडी का टाइम है तो हम हमेशा ही पियेंगे, क्योंकि गर्मी में जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हम पीना बंद कर देते हैं गर्मी में। और अब तो ठंडी आई है तो हम रोज़ ही पीते हैं। आप सबको पता है कि रोज़ हम गर्म पानी पहले करते हैं, उसके बाद हम गुनगुना पानी पीते हैं। तो मैंने अपने लिए पानी रख दिए थे गरम होने के लिए। और एक तरफ मैंने कढ़ाई भी रख रखा था, और इतने जो है हम प्याज तो काट रखे थे, मतलब 2 ही पीस कर रखे थे प्याज का, और बारीक जो है अब काट रहे थे। और काटने के बाद यहाँ पे और बथुआ मतलब भुजिया रखेंगे बनने के लिए फ्रेंड्स। जो भुजिया बनाते हैं ना,
कितने लोग है तो प्याज लाल करते हैं, बस बथुआ आलू जो है दोनों साथ में एकदम से डाल देते हैं। लेकिन मैं इस तरीके से नहीं बनाती हूँ। मैं बनाती हूँ कि जैसे भुजिया, ये प्याज मैंने काट लिया है, हरी मिर्च डाल दिया है काट के, और जैसे हमारा प्याज लाल हो जाता है उसके बाद मतलब ज़्यादा नहीं लाल मतलब ज़्यादा नहीं करना है, सफ़ेद ही थोड़ा रहता है, उसमें जो है हम आलू डाल देते हैं। और आलू के साथ जो है ना, आलू को थोड़ा हम फ्राई करते हैं, उससे जो है ना अच्छा बहुत बढ़िया ही टेस्ट आता है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। तो थोड़ा लाल हो जाता है, मतलब ब्राउन कलर हो जाता है आलू का, उसके बाद जो है हम उसमें बथुआ डालते हैं। उसके बाद हम नमक डाल के उसे ढक देते हैं, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बढ़िया लगता है खाने में। इस तरीके से कभी बनाइएगा, आलू थोड़ा फ्राई करके उसके बाद उसमें साग डालिएगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरीके से हम बनाती है। तो इस तरह जो है हमारा पानी हो गया था गरम, और मैंने प्याज भी लाल करने के लिए रख रखा था। तो मैं हमेशा पानी गरम करती हूँ और कुछ सब्जी बनाने के लिए रखती हूँ, तो इतने मैं सब्जी बनने के लिए रखती हूँ, इतना हमारा पानी जो है, मैं सोचती हूँ ज़्यादा पानी तेज़ गरम रहता है तो ठंडा करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है हमारा पानी। तो इसलिए मैंने आज प्याज भी लाल कर रही हूँ और पानी भी मैं पी रही थी, और कुछ इस तरीके से मैं बैठ बैठ के पानी भी पी रही थी और देख भी रही थी प्याज को कि मतलब प्याज हुआ या नहीं हुआ। तो हमारा प्याज लगभग हो गया था, जिस स्टेज पे होना था वो हो गया था। और यहीं पे हम आलू डाल देंगे, क्योंकि मैंने कहा ना 1-2 मिनट इसे भी मुझे आलू को फ्राई करना है, इससे बढ़िया टेस्ट आता है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से हम डाल देंगे और उसको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद फिर हमारा बथुआ जो है बन के तैयार हो जाएगा। तो ठीक मैंने वैसे ही किया, और मैंने बथुआ रखने के बाद फिर मैंने आटा गूंद लिए थे। आटा गूंदने के बाद जो है मैंने एक तरफ बथुआ को भून रही थी और एक तरफ मेरा रोटी भी बन रहा था, और मेरा नाश्ता जो है बन गया था। और नाश्ते के बाद मैंने यहाँ पे अपनी खाला को जो है चाय दी थी निकाल के कि चाय पीने के लिए, लेकिन उन्हें मना कर दिया भी कि अभी नहीं पीऊँगी, वो कुरान शरीफ पढ़ रही थी। तो यहाँ पे चाय रखी थी तो मैं सोची कि मैं ही खा लेती हूँ और चाय रोटी खा लेती हूँ। जब सुबह से उठी हुई थी तो मेरा मन हो रहा था, ठंड का टाइम है तो मन हो रहा था कि चाय रोटी खा लेती हूँ। तो मैंने चाय रोटी खा ली थी। चाय रोटी खाने के बाद जो है नाश्ता वगैरह सब हो गया था सबका, तो मैंने बर्तन वगैरह ये सब कर ली थी। और ये जो बर्तन है फ्रेंड्स, ये बर्तन जो है मैं अपनी जेठानी का बर्तन धो रही थी, क्योंकि वो बाहर कहीं गई है किसी काम से, तो उनका बर्तन सब जूठा था तो मैं धो दी थी बर्तन सब। और काम सब हो गया था तो मैं जा रही थी नहाने के लिए। तो नहाने से पहले सोची मैं आप सबों को ये अपना सूट दिखा दूँ, क्योंकि ये सूट हमारा सिल के आ गया है और मैंने पेन भी लिया है, लेकिन मैंने आप सबों को दिखाया नहीं था, तो इसलिए मैंने आज सोची कि दिखा देती हूँ। तो सूट बहुत बढ़िया सिला हुआ है हमारा, और कढ़ाई भी उसका अच्छा है और पहनने भी बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। और फिर दोपहर के टाइम में नहा धो के मैं फ्री हो गई थी, खाना वाना खा के। फिर बच्चे को बोले कि अम्मी पार्क जाना है, आज पार्क चलो। तो मैंने कहा चलो आज छुट्टी है तो पार्क से घुमा लाते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चे आ गए थे पार्क में, सबको लेके आई थी पार्क में, और बच्चे खूब मस्ती कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। संडे का दिन जो है कुछ इस तरीके से हमारा हुआ, और बच्चे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किए। बच्चे जो है बहुत ही खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश है बच्चे। और यहाँ पे फरहान है, फरहान कह रहा मैं भी बैठूंगा, तो फरहान को भी बैठा के जो है रिहान झुला रहा है, कुछ इस तरीके से झुला रहा है, देख सकते हैं। और बहुत ही मस्ती कर रहे बच्चे। मैं तो एक जगह बैठ गई थी, और फरहान जो है बाद में फिर जिद करने लगा था कि अम्मी आप आओ, आप इस पे बैठा के झुलाओ जहाँ रेहान खड़ा है। और फरहान जो इस तरीके से झूल रहा था, तो मैं सोची कि लाओ मैं भी मतलब उसको बैठा के थोड़ा झुला देती हूँ। तो फिर मैं गई पास में और रेहान से मैं कह रही हूँ कि रेहान हट जाओ, मैं फरहान को थोड़ा बैठा के झुला देती हूँ। तो यहाँ पे हम जो है फरहान को जो है बैठाएंगे इस पे, और मैं उसे झुलाऊँगी। तो संडे का दिन कैसा लगा आप सबों की आज की मेरी व्लॉग, आप सब कमेंट में बताना ज़रूर, और मुझे लाइक शेयर ज़रूर करना। उसके बाद हमारा टाइम हो गया था, शाम हो रहा था, बच्चे इधर उधर कर रहे थे, शाम का टाइम हो रहा था। तो मैं सोची अब घर जाते हैं, क्योंकि शाम का टाइम ठंड का टाइम है तो ठंडी लगने लगी थी। तो मैं बच्चों को एक जगह कर ली थी कि अब चलो घर चलते हैं, क्योंकि आज संडे है तो मार्केट लगेगी, तो मार्केट में ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, तो फिर बच्चे को लेके निकलना मुश्किल होता है। तो हम बोले भीड़ होने से पहले हम निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हम बच्चों को लेके अब घर